बिहार में विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ता जा रहा है। इसी बीच पीके, जिन्होंने देश की कई बड़ी पार्टियों के लिए चुनावी जीत की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने फैसले से पूरे बिहार को चौंका दिया। पीके ने अब चुनावी मैदान से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। चुनावी मैदान में उतरने के तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए पीके ने साफ किया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कभी कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी माहौल बनाया कि तेजस्वी को राघोपुर में टक्कर दूंगा, और अब कह रहे हैं मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। जब चुनाव नहीं लड़ना था तो फिर इतना सियासी शोर क्यों और अब पैर पीछे क्यों? सोचिए, बिहार चुनाव में जिन पीके को एक्स फैक्टर समझा जा रहा था, उन्होंने बिहार के चुनावी रण में न उतरने के फैसले से सबको हैरान कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज अभियान ने तय किया है कि मुझे संगठनात्मक कार्य पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके साथ ही पीके ने यह भी कहा कि जन सुराज सिर्फ सत्ता हासिल करने का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक राजनीति की सोच है। मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में अगर जन सुराज को 150 से कम सीटें मिलती है तो इसे पराजय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बदलाव की राजनीति कर रहे हैं, आधा अधूरा जनादेश हमारे मकसद को कमजोर करेगा। प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा के जरिए पूरे बिहार में जमीनी पकड़ बनाने की कोशिश की। राघोपुर सीट से लगातार चर्चाएं थी कि वो तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे। पीके की रणनीति थी कि पार्टी को केंद्र में लाना, विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीधी लड़ाई से राजनीतिक गंभीरता साबित करना। जन सुराज अभियान के संस्थापक के तौर पर प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों से गांव-गांव पदयात्रा कर जनता के बीच संवाद किया। साथ ही इस आंदोलन को किसी व्यक्ति या पद के लिए नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य के लिए बताया। पीके ने बिहार की नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार किया। सत्ता में बैठे लोग जनता की सेवा नहीं, व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच पीके का चुनाव लड़ने से इनकार करना क्या कोई संदेश है या फिर कुछ और है? क्योंकि राघोपुर में तेजस्वी यादव जैसे मजबूत कैंडिडेट के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना उच्च जोखिम वाला फैसला जरूर होता। अगर पीके चुनाव हार जाते तो उनकी पार्टी और खुद उनकी रणनीतिक विश्वसनीयता को बड़ा झटका लगता। जिस तरीके से पीके अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे से इस चुनावी लड़ाई के हीरो बनना चाहते हैं, वो भी समझना होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर का अतीत बताता है वो एक रणनीतिक कार्य है, पर्दे के पीछे रहकर के नतीजे बदलने में माहिर रहे हैं। चुनाव न लड़ करके वो खुद को एक बड़े रणनीतिक संचालक की भूमिका में दिखाना चाहते हैं, जो पूरी पार्टी को जीत दिला सकता है, और वो भी बिना खुद चुनाव लड़े हुए। चुनाव न लड़ना प्रशांत किशोर की एक रणनीतिक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिसका बेनिफिट उन्हें तभी मिलेगा जब जन सुराज वास्तव में 150 प्लस सीटें हासिल करे या विपक्ष को निर्णायक नुकसान पहुंचाए। अब सवाल यहाँ ये है कि पीके का चुनावी गेम प्लान है क्या, और बैकफुट पर क्या रणनीति खेली जा रही है? अगर चुनाव लड़ना ही नहीं था तो फिर इतना बड़ा माहौल क्यों बनाया? क्या ये सब सिर्फ एक रणनीतिक स्टंट था, या फिर पीके के पास है कोई ऐसा मास्टर प्लान जो अभी जनता की नजर से दूर है? हालांकि इसका जवाब चुनाव में जाहिर है साफ हो जाएगा, और बिहार में कहते हैं कि बड़े बड़ों की जो रणनीति है वो जनता के सामने फेल हो जाती है। सर्वेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। सर्वेश, रणनीति बनाने की कोशिश बिहार में इस समय हो रही है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां जब चुनाव होता है तो जनता क्या फैसला करेगी किसी को नहीं पता। इसकी भी पूरी संभावनाएं बनती है कि जेडीयू जितने सीटों पर लड़ रही है मैक्सिमाइज कर जाए। इसकी भी संभावनाएं है कि जेडीयू को सीट ना मिले, यानी कि पूरा डावाडोल स्थिति जो है बिहार की जनता के अंदर होता है। लेकिन जब फ्रंट पर बिहार की जनता खेलती है तो किसी को भी निर्णायक मोड़ पर लेकर जा सकती है, सारी रणनीति फेल हो जाती है। प्रशांत किशोर जो सोच रहे हैं उसके अंदर खाने क्या कुछ लेकर के चर्चाएं हो रही है और क्या रणनीति नजर आती है? देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं राजनीति की नब्ज को पकड़ने वाले लोग हैं, और राजनीति की नब्ज को पकड़ना बखूबी जानते हैं। कई राज्यों में चुनाव करवा चुके हैं, पर्दे के पीछे रहकर खेल खेलने में प्रशांत किशोर माहिर हैं, और सीधे तौर पे कहा जाए तो कैंपेन के मास्टर हैं प्रशांत किशोर। रणनीति के भी नहीं, कैंपेन के मास्टर हैं। कैंपेन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से कम खर्चे में
व्यापक कैंपेन किया जा सकता है, इसके वो रणनीतिकार हैं। और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से पहले कहा था कि शाहपुर, बक्सर के शाहपुर इलाके से वो चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा कि राघोपुर से उम्मीदवारी उनकी होगी, तेजस्वी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में एक तरह से कहा जाए तो हथियार उन्होंने डाल दिया। उनको लग गया है क्योंकि बिहार में जो फिलहाल माहौल है वो कहीं ना कहीं एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक है, और ये बात अब स्पष्ट हो गई है। प्रशांत किशोर देखिए, उपचुनाव 4 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें भी प्रशांत किशोर ने हर जगह से अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन वहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। प्रशांत किशोर ने उस वक्त कहा था कि यह चुनाव उनके लिए एक तरह से होमवर्क था, इस चुनाव से उन्होंने सीख हासिल की है, अगले चुनाव में इसका खामियाजा वो दूसरे दलों को भुगतने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने जो टिकटों का बंटवारा किया है, सीटों का बंटवारा किया है, या जिन टिकटों पे उन्होंने दावेदारों को खड़ा किया है, उसमें देखिए जो भी लोग हैं, कोई भी उस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई मजबूत खिलाड़ी नहीं है। उदय सिंह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूर्णिया से कई बार सांसद रह चुके हैं, वो मैदान में नहीं है। किशोर कुमार मुन्ना एक बार सहरसा से निर्दलीय विधायक के तौर पे जीते थे, उसके बाद लगातार वहाँ से वो शिकस्त झेलते आए हैं, वहाँ से वो उम्मीदवार फिर उसके बाद कई बार वो नहीं भी बने। तो एक तरह से कहा जाए किशोर कुमार मुन्ना को उन्होंने आजमाया है। वाईबी गिरी, जिनको कि मांझी से उन्होंने चुनाव लड़वाया, वाईबी गिरी खुद गोपालगंज जिले से आते हैं, पटना हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं। तो एक तरह से कहा जाए जिनको भी उन्होंने टिकट दिया, ठीक है, वो पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन राजनीति के दांव पेच से अनभिज्ञ है। अब उनके दांव पेच को प्रशांत किशोर अगर अपने तरीके से अगर वो दांव पेच प्रशांत किशोर चलेंगे तो उसमें कितनी सफलता प्रशांत किशोर को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं और कैंपेन के मास्टर हैं। कैंपेनिंग उनकी ज़बरदस्त होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बिहार में बना हुआ है, स्वतः कैंपेन अभी एनडीए और महागठबंधन के पक्ष में चल रहा है, और दोनों ही के बीच में प्रशांत किशोर एक तरह से कहा जाए तो जैसा कि पहले कहा जाता था कि वोट कटवा के तौर पर प्रशांत किशोर को बिहार की जनता फिलहाल देख रही है। कई जगह युवाओं में ज़रूर प्रशांत किशोर को लेकर थोड़ी बहुत चर्चा है, लेकिन वो चर्चा ऐसी नहीं है कि वो वोट में तब्दील हो जाए, क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है, जब वोटिंग का समय आता है, उस वक्त जनता बहुत सोच समझकर फैसला लेती है, और बिहार की जनता इस मामले में काफ़ी सजग है। शिखा सर्वेश, लेकिन जरा ये सोचने वाली बात है कि एक समय में ये कहना कि राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे तेजस्वी यादव को हम जो है शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, उनके सामने होंगे कैंडिडेट के तौर पर, और फिर अचानक ये कहने के बाद रणनीति अपना चेंज करना, क्या इसका दूसरा एंगल ये भी है कि अगर पीके की पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत ना मिले, या फिर फ्रंट पे जिस तरीके से पीके खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो आंकड़े नज़र नहीं आए, तो लोगों का मनोबल टूटेगा और कम से कम अगले चुनाव से पहले ही जो है ये पूरी पार्टी धराशायी हो जाएगी? क्या ये भी एक रीज़न है कि प्रशांत अपने पैर पीछे खींच रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की रणनीति वो बनाकर चल रहे थे, उस रणनीति में अभी भी उतना दम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने पिछले 1 साल के भीतर कहें तो 1 साल के भीतर जिस तरीके की घोषणाएं की हैं, जिस तरीके से उन घोषणाओं को अमली जमा पहनाया है, नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक कैबिनेट की बैठकें करके कई सारी योजनाओं को उन्होंने फलीभूत किया है, और पीएम मोदी ने लगातार अपने दौरे में लगातार जिस तरीके से बिहार को योजनाओं की झड़ी और सौगातों की एक तरह से कहें तो झड़ी लगा दी थी, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए साफ तौर पे स्पष्ट हो गया है कि इस बार का चुनाव विकास बनाम जंगल राज है। और जंगल राज जो कि आरजेडी के काल को बीजेपी एनडीए के लोग कहते रहे हैं, तो एक तरह से उसी चीज़ को एक तरह से फिर से हवा देने की कोशिश बिहार में हो रही है। जातीय गोलबंदी की बात लगातार चल रही थी, लेकिन जातीय गोलबंदी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कहीं ना कहीं तमाम दल जो हैं जातीय आधारित गणना को ध्यान में रखकर और जातीय समीकरण के हिसाब से और स्थानीय समीकरणों के हिसाब से ही उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। और इस मामले में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास उस तरीके के उम्मीदवार नहीं हैं जो कि एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट के सामने मुखर तौर पे खड़े हो सके या उनको फाइट दे सके, तगड़ी फाइट दे सके। ऐसे कैंडिडेट अभी तक प्रशांत किशोर की तरफ से 1 या 2 ही देखने को मिले हैं जो कि मैदान में हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि रणनीतिकार हैं और राजनीति की नब्ज को टटोलते हैं और बेहतर जानते हैं।